नीरव मोदी चोर है या नहीं है? अंदर अंदर मोदी चोर है या नहीं, ये भी बता दो। भैया 400 रुपए का सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे। 1100 रुपए का हो गया, दोनों हाथ से नहीं दिखाई देता। 600 रुपए की चोरी करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मालिक नरेंद्र मोदी ने किया। कौन सा अपमान? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान कर दिया, देश की तमाम महिलाओं का अपमान कर दिया, देश के जवानों का अपमान कर दिया, संविधान का अपमान कर दिया। तब आप लोग सहम मर गए थे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे तो सुनिए, देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। सुनिए, दलाली बंद करिए। सुनिए, पहले सुनिए। ये भी आज तक और एनडीटीवी की तरह अपनी सुनाती, हमारी नहीं सुनती है। यही बात सुनिए, देश में इतनी सब्जी मंडी ना होती अगर गोदी मीडिया इतनी घमंडी ना होती। सवाल पूछ रहे हो तो जवाब सुनोगे? जवाब सुनने की हिम्मत है? क्या मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? देश की तमाम बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मानहानि का केस लगाएंगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी? सुप्रीम कोर्ट कह देता है चुनावी रैलियां है। राहुल गांधी ने कहाँ बोला था? चुनावी रैली में ही बोला था। अब एक चीज बताइए, भैया ललित मोदी चोर है या नहीं है? चोर है। नीरव मोदी चोर है या नहीं है? अंदर मोदी चोर है या नहीं, ये भी बता दो। भैया 400 रुपए का सिलेंडर था, हम एक हाथ से दिखा देते थे। 1100 रुपए का हो गया, दोनों हाथ से नहीं दिखाई देता। 600 रुपए की चोरी करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मालिक नरेंद्र मोदी ने किया। समाज का अपमान किया। कौन सा अपमान हो गया? ओबीसी समाज का। भैया ओबीसी समाज का बता रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान कर दिया, देश की तमाम महिलाओं का अपमान कर दिया, देश के जवानों का अपमान कर दिया, संविधान का अपमान कर दिया, लोकतंत्र का अपमान कर दिया, तब आप लोग सहम मर गए थे। समाज का अपमान किया। अरे मैडम, कोई अपमान? कौन सा अपमान कर दिया बताओ? सारे मोदी चोर क्यों हैं? यही तो सारे मोदी चोर क्यों हैं? ये बात पूछता है भारत और ऐसे लोगों पर थूकता है। बात कर रहे हैं आप लगातार। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है तो हमारी सदस्यता रद्द करवाओगे? भैया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है। सुनिए, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से माफी नहीं मांगेंगे तो सुनिए, देश की एक एक जनता जेल भरो आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 24 में निचोड़ देगी। कौन निचोड़ेगा? प्रधानमंत्री इधर आइए। भैया सुनोगे? 24 अभी भेज रहे हैं, आपको भी वहीं भेज देंगे। सुनो, एक चीज बताइए, कांग्रेस की चरवाहे नहीं थे। सुनिए, दलाली बंद करिए। सुनिए, पहले सुनोगे, अपनी सुनाओगे। ये भी आज तक और एनडीटीवी की तरह अपनी सुनाती, हमारी नहीं सुनती है। यही बात सुनिए, देश में इतनी सब्जी मंडी ना होती अगर गोदी मीडिया इतनी घमंडी ना होती। सवाल पूछ रहे हो तो जवाब सुनोगे? जवाब सुनने की हिम्मत है? जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस कोर्ट नहीं गई उस टाइम पे। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम इनकी तरह नहीं हैं, कि हम हर बात पे कोर्ट, लेकिन अब इनके कोर्ट हो गया। हम तो भैया 15 लाख के लिए मानहानि का केस लगाएंगे। क्या मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? देश की तमाम बेटियां बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मानहानि का केस लगाएंगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी?
सुप्रीम कोर्ट कह देता है चुनावी रैलियां है, चुनावी रैलियां है। बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिलाएं सुरक्षित है, देश की तमाम महिला इन पे मानहानि का केस ठोकेंगी। आपको 24 से डर लग रहा है? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। इन दलालों के, इन नफरतवादी लोगों से, इन आतंकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो ये अनुराग और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संग्रेजों से लड़ेगी। ये संग्रेज हैं, ये संग्रेज हैं, ये संग्रेज हैं, और इन संग्रेजों से लड़ने के लिए अगर हमें अपनी गर्दन में कटवा देनी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, देश के विपक्ष से डर गई है, राहुल गांधी के सवालों से डर गई है। अरे राहुल गांधी ने कौन सा भैया गलत काम कर दिया? यही तो पूछा था, मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है, बता दीजिए रिश्ता क्या है? किसी की हिम्मत है बताने की? क्या एक चीज पर कानूनी कार्रवाई हुई तो इतनी मिर्चें लग रही हैं, बाकी लोगों पर हुई तब नहीं। कौन सी बाकी लोग? आजम खां की सदस्यता कहीं कहाँ थे? एक चीज बताइए, एक चीज, एक व्यक्ति है, सुनिए उसी को देश सुनिए, ऐसे यहाँ पे 32 से ज्यादा सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है, हमको मालूम है, लेकिन उन पे हत्या का आरोप था, किसी पे बलात्कार का आरोप था, किसी पे हत्या करने की कोशिश, किसी पे सुनिए, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप था। लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये दुर्भाग्य है कि सवाल पूछने पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिटने का समय आ गया है। और पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो भैया आदमी बौखलियाने लगता है। जैसे रावण को घमंड हो गया था, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मालिक नरेंद्र मोदी जी को घमंड हो गया है। सुनिए, और ये घमंड उनका 2024 में टूट के रहेगा, टूट के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन पाप करती जा रही है। कैसा? ए भैया एक चीज बताइए, हाँ हम बता रहे हैं, एक चीज बताइए, 400 का सिलेंडर 600 में भैया हमारी बद्दुआ निकलती है, और ब्राह्मणों की बद्दुआ, गरीबों की बद्दुआ बड़ी जानलेवा होती है। भारतीय बाकी लोगों की मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, क्या बोला? एक चीज हमने क्या कहा कि ब्राह्मणों की दुआ, गरीबों की बद्दुआ, सबकी बद्दुआ। सुनिए हमने क्या कहा, सुनिए सुनिए, सुनोगे पहले, सुनोगे पहले, सुनो पहले, सुनो भैया, पिछड़ों का अपमान नहीं, SC ST OBC जितने भी है ना, सबकी बद्दुआ बड़ी जानलेवा हो। ओबीसी का अपमान किया ना राहुल गांधी ने कौन सा इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, कौन से OBC सामने आओ, कौन एक चीज बताओ, मोदी को नीरव मोदी चोर है या नहीं है? है या नहीं है? भारत माता की कसम खा के बताओ, उन्होंने ये कहा था कि भैया अगर खंगालोगे तो और भी मोदी चोर निकलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था सारे, ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। कि दिखाओ हमें इधर स्टेटमेंट दिखाओ। कोर्ट तो कुछ भी कह देगी भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो, सरदार भी तुम्हारा है। भैया आप लोग बोलने नहीं दिया जा रहा, तो चलता है, बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता है। एक चीज बताइए, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहीं पे लोग खड़े होके बोलने नहीं देते हैं। तो संसद में उन्हीं की गैंग खड़ी है, उन्हीं की पूरी फोर्स खड़ी है, विपक्षी नेताओं को बोलने दिया जाएगा? देश का ऐसा भैया अनपढ़ प्रधानमंत्री बन गया है, 12वीं पास प्रधानमंत्री बन गया है, 12 24 घंटे काम करने वाला बन गया है, जो मतलब घर से इतना चिड़चिड़ा रहता है। आज इस पे केस करना है, कल इन पे केस करना है, परसों इन पे केस करना है, तरसों इन पे ईडी बैठानी है, उस दिन उन पे CBI बैठा देनी है। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को विपक्षी नेताओं से जलन होती है। ए मोदी जी, आप नींद की गोली लेके इत्मीनान से सो जाइए, नहीं तो हम 24 में तो आपको सोने के लिए भेज ही देंगे। हाँ, जो आतंकवाद की आरोपी हैं वो बहुत बड़ी योग्यता वाली हैं, और जो सवाल पूछता है उसे अयोग्य ठहरा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नपुंसकता है जो उनसे दिन ब दिन डरती जा रही है। पहले अंग्रेज गांधी परिवार से डरते थे, आज संग्रेज राहुल गांधी से डरते हैं। सुनो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, तभी तो एक छोटा सा CGM कोर्ट भी राहुल गांधी सत्ता रद्द कर रहा है। एक चीज, लोकतंत्र जिंदा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जमीर जिंदा है तो मैं कहता हूँ अनुराग को 1 घंटे का समय दे दो, और दूध का दूध, पानी का पानी अनुराग अकेला कर देगा। मोदी जी से 2 सवाल पूछ लेंगे ना, सिट्टी गुट्टी न ढील हो जाए तो अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है? अडानी का रिश्ता क्या है पहले ये? और दूसरा सवाल, मोदी जी आप कब तक ये जुमलाबाजी और ED CBI का दुरुपयोग करते रहोगे? दोनों सवालों का जवाब अगर किसी पत्रकार में हिम्मत है तो वो दे सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं मोदी जी, अगर आप लोग कहोगे ना तो उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे, उनको ऐसे गले मिलके छोड़ देंगे।